स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड समोदा पे। आज हम सीखेंगे HTML पे टेबल ऑप्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे तथा इसका कोड क्या है, किस तरह से इसमें एडिटिंग करेंगे, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करते हैं। अर्थात हमारे पास जो टेबल है उसमें 3 कॉलम और 3 रो उपस्थित है। तो फर्स्ट रॉ एक हमारा हेडिंग है, दूसरे में डेटा है, तीसरे में भी डेटा है। तो इसको अलग अलग टैग के सहायता से हम कोड करेंगे। जैसे कि पूरे ये जो टेबल है वो टेबल टैग के अंदर रहेगा। टेबल के अंदर यहाँ पे दिया गया है रॉ। तो कितना रॉ है यहाँ पे? 3 रॉ है। तो सबसे फर्स्ट वाला रॉ हेडिंग होता है। तो रॉ लाने के लिए हम टी आर टैग का प्रयोग करते हैं। अर्थात टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको रॉ चाहिए, तो रॉ के लिए हम टैग देते हैं टी आर। ठीक उसी तरह से हमारे डेटा में या टेबल में हेडिंग है, हेडिंग को टैग देते हैं टी एच। अर्थात नेम, क्लास, एड्रेस, ये हेडिंग है। हेडिंग का टैग देने के लिए हम टी एच का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से बाकी ऑप्शन हमारे टेबल डेटा कहलाता है। जैसे कि रमेश, बीए, समोदा और हार्दिक, ये टेबल डेटा कहलाएगा। उसके लिए भी टैग है टी डी। ये होता है टेबल डेटा। अर्थात हमारे पास जो टेबल है उसमें 3 ऑप्शन शो होता है। पहला रॉ, दूसरा हेडिंग, तीसरा टेबल के अंदर डेटा। इसके लिए अलग अलग टैग दिया गया है। रॉ के लिए टी आर, हेडिंग के लिए टी एच और डेटा के लिए टी डी। चलो अब इसको हम एच टी एम एल या नोटपैड की सहायता से टेबल ऑप्शन बना करके शो करते हैं। जैसे कि हम इस टेबल में क्रिएट करके देखते हैं। एक तरफ दिया है हमारा नोटपैड और दूसरे साइड दिया है हमारा डेटा, HTML का डेटा जो फायरफॉक्स में ओपन हो रहा है या गूगल क्रोम पे ओपन होता है। तो सबसे पहले आपने ये कोड लिख देना है। जैसे देखिएगा, ये टेबल टैग को मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं। देखो यहाँ पास HTML टैग है, HTML टैग को हमने बंद कर दिया है। हेडिंग चालू किए, हेडिंग बंद कर दिए हैं। टाइटल के अंदर टेबल लिखा और ये बॉडी चालू किए हैं, बॉडी को क्लोज भी कर दिए हैं। अब जो भी कुछ डेटा रहता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है। बॉडी के अंदर ही मुझे टेबल लिखना है, तो टेबल टैग मैंने ओपन किया। ये टेबल टैग ऑन किया हो तो टेबल टैग क्लोज भी कर देते हैं। टेबल टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब जो भी कुछ डेटा रहेगा रॉ या हेडिंग या टेबल के अंदर डेटा, वो टेबल के अंदर ही बनेगा। तो टेबल के अंदर ही हमको ये डिटेल को पूरा टाइप करना है। तो सबसे पहले टेबल के अंदर मुझे एक रॉ चाहिए, तो रॉ के लिए हम टैग देते हैं टी आर। टी आर टैग दिया। टी आर टैग को मैं बंद भी कर देता हूँ। ये टी आर टैग को मैंने बंद किया। अब टी आर टैग में हमारा फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ में हमारा हेडिंग रहेगा। तो हेडिंग के लिए एक प्रदर्शित कर लेते हैं टी एच। ये हेडिंग के लिए हम प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग में क्या रहेगा? जैसे नेम। अब ये हेडिंग को आप बंद कर दीजिए। ठीक उसी तरह से दूसरा है जिसमें क्लास, ठीक उसी तरह से तीसरा भी इसमें रहेगा एड्रेस। ये हेडिंग टैग को आप बंद कर दीजिए। ये दी। अब इतने को हम सेव करके दिखाते हैं। इसको हम ये सेव किए और हमारे ये पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आया। हेडिंग टैग यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक को ये पूर्ण कर लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव और ये देखिए हमारे पास ये डिटेल आया। अब आप बोलेंगे इसमें बॉर्डर कैसे नहीं है? तो ये टेबल के अंदर आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो उसके लिए बॉर्डर टैग दे देते हैं टेबल बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू, बॉर्डर के लिए हम एन का प्रदर्शित करते हैं ये। अब इसको सेव करिए। ये देखिए ये बॉर्डर बन करके तैयार है। ये तो हो गया हमारा पहला रॉ।
उसी तरह से दूसरा रॉ भी लेना है, तो दूसरा रॉ ले लेते हैं। ये रॉ लेने के लिए टीआर टैग ओपन किया, टीआर टैग बंद भी कर देते हैं। अब दूसरा रॉ हमने चालू किया, दूसरे रॉ में क्या रहेगा, हमारा डेटा रहेगा। तो डेटा के लिए हम टी डी टैग का उपयोग करते हैं। डेटा में क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो भी नाम आप देना चाहिए, जो भी आपका डेटा है उस डेटा को वहाँ पे टाइप करना है। जैसे किसी स्टूडेंट का नेम है, या उसका क्लास है, या उसका एड्रेस है, उसको आपको वहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले नेम दे देते हैं, नेम में दे देते हैं रितेश। ये डेटा ऑप्शन आपने चालू किया है, डेटा टैग को बंद कर दीजिए, टीडी मैंने बंद कर दिया। ठीक उसी तरह से रितेश का एड्रेस लिख दीजिए या क्लास लिख दीजिए। तो रितेश का क्लास ये डेटा टैग में रहेगा, टीडी ये है मान लो बीए, डेटा टैग बंद कर दीजिए, टीडी बंद कर दिए। इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं, कंट्रोल एस से सेव, इसको रिफ्रेश, देखिए ये डिटेल आया। ठीक उसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, उसका रितेश का एड्रेस, ये भी डेटा टैग के अंदर ही रहेगा, एड्रेस में, और डेटा टैग को हम बंद कर देते हैं। इसको कंट्रोल एस से सेव और ये पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए कुछ इसी तरह से डेटा रहेगा। अब जैसे सेकंड डेटा है, तो सेकंड डेटा के लिए इतने को आप कॉपी कर लो, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये डिटेल के अंदर ये वो भी तो डेटा ही अंदर रहेगा, अर्थात ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सेकंड डेटा आप टाइप करना चाहें तो सेकंड डेटा भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रियान BSc, और ये हैं रायपुर। इसको भी कंट्रोल एस से सेव, और देखिए कुछ डेटा ऐसे ही बन करके तैयार हो रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास और डिटेल है तो और डिटेल को भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे टेबल ऑप्शन में देखिए, हमारा टेबल का विथ बिल्कुल छोटा है, विथ बढ़ जाए उसके लिए आपको टेबल टैग में आना है। टेबल टैग के लिए यहाँ पास टेबल टैग के लिए आपको एक स्टाइल ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये देखिए टेबल ऑप्शन पे है, इसमें स्टाइल इक्वल टू, अब जो भी कुछ रहता है स्टाइल देंगे, टेबल में स्टाइल बनाएंगे, तो ये इन्वर्टेड कोड के अंदर हमको देना रहेगा। स्टाइल हमको क्या देना है, विथ बढ़ाना है इसका। विथ को कितना परसेंट आपको अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग अरेंज करना रहेगा, जैसे कि 100%, 70%, 80%। तो मैं दे देता हूँ 80%। देखिए हमारा डेटा या टेबल का डेटा का विड्थ बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया। ठीक उसी तरह से अब देखिए हमारे डेटा में ये जो टेक्स्ट है वो सेल के लेफ्ट साइड में है। इसको सेंटर में करने के लिए आपको इसमें फिर से कोड देना पड़ेगा, टेबल ऑप्शन या स्टाइल के ऑप्शन के अंदर ही। इसमें दे देते हैं टेक्स्ट अलाइंस, टेक्स्ट अलाइंस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको भी सेव एज। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट लेफ्ट में था वो सेंटर में आ गया। ठीक उसी तरह से देखिएगा अब हमारे बॉर्डर, यहाँ पे 2 बॉर्डर दिया है, इसको सिंगल बॉर्डर करने के लिए कोलैप्स करना पड़ेगा, बॉर्डर कोलैप्स। तो इसमें बॉर्डर कोलैप्स, ये फिर से एक बार कोलैप्स लिख दीजिएगा। कंट्रोल एस सेव, देखिए ये सिंगल बॉर्डर आ गया। ठीक उसी तरह से आपका पहला रॉ कलरफुल दिखे, तो आपका पहला रॉ में जैसे कि नेम, क्लास, ये हमारा पहला रॉ है, ये कलरफुल दिखे, तो जो भी आपका पहला रॉ है, यहाँ पास आपने पहला रॉ के लिए जो टैग दिया है उसी में जाइए, इसमें लिख दीजिए
स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोड में लिख दीजिएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू जो भी आप कलर देना चाहें, जैसे कि मैं दे देता हूँ रेड, तो रेड रखिएगा। फिर इसको कंट्रोल एस से या यहाँ पास इसमें ये हटा दीजिए, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसको सेव करके। ये लीजिए, देखिए इसको हम सेव करते हैं। देखिए कोड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब इसको रिफ्रेश किए तो देखिए हमारा हेडिंग कलरफुल हो गया। अगर इसको आप डिफरेंट करना चाहें, तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू। देखिएगा कुछ इसी तरह से आपको अपना HTML या नोटपैड की सहायता से टेबल क्रिएट करना है।